राजधानी रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बजरंग दल और ईसाई धर्म के लोग थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों ने अपना अपना विरोध दर्ज करवाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ग्रामीणों को बरगलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 पुरुष और 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर में धर्मांतरण को लेकर लगातार बवाल होता देखा जा रहा है। बजरंग दल और ईसाई समुदाय के लोग आपस में विवाद करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब तक 3 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं खबर पे। हिमांशु, जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, ईसाई समुदाय और बजरंग दल के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। एक बार फिर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर दोनों ही एक दूसरे के सामने विवाद की स्थिति बनाते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे, साथ ही साथ पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई? देखिए सर, जिस तरफ से बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण के मुद्दे है वो राजनीतिक गलियारों से लेकर धार्मिक और सामाजिक गलियारों तक उतर चुकी है। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जब बात कर ली जाए, राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो जनवरी से लेकर मार्च तक 5 से 6 बड़ी घटनाएं अब तक धर्मांतरण की घट चुकी है। और ऐसे में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आक्रोशित है वो मैदान पर दिखना लाजमी है। और ऐसे में जिस तरह से बात कर लीजिए आज की ताजा घटना को लेकर, तो मुजगहन थाना क्षेत्र अंतर्गत जुलूम नामक एक गांव है, वहां पर जो है लंबे समय से रविवार के दिन प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को बुलाया जाता है। और जिस तरह से बुलाने के बाद धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप है ग्रामवासियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज ग्रामीण है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट हुए और एकजुट होने के बाद कहीं ना कहीं उस ग्रामीण के उस मकान तक पहुंचे। और मकान में जाने के बाद जो है देखा गया कि लोगों को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का आरोप जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही उनका साफ तौर पर मानना है कि इन्हें प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया जाता है, लोगों को तरह तरह के लोभ लुभावने दिए जाते हैं और उसके बाद जो है धर्म परिवर्तित कराया जाता है। तो कुल मिलाकर इस मसले को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो चुकी है। लगातार धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कानून की जो नए कानून बनाए जाने की बातें लगातार सुर्खियों में बनी रही। अब तक कोई ठोस कार्रवाई है वो ना सरकार की ओर से देखी जा सकी है, ना प्रशासन की ओर से देखी जा सकी है। इस तरह से ये मसला सिर्फ राजनीतिक गलियारों पर ही नहीं, विधानसभा के सदन पर भी ये मुद्दा जो है तेजी से गर्माता नजर आया है। पिछले सदन की भी बात करें और इस बार बजट सत्र में भी बात करें, दोनों सदन पर हमने देखा है कैसे धर्मांतरण के मामले पर लगातार सदन के नेता है वो मुखर होकर आक्रामक होते सदन पर दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे में राजधानी में एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों के राजधानी के जो घटना आज घटी है वो लगभग राजधानी के चारों दिशाओं में अब जो घटना है वो घट चुकी है। राजधानी के पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मितान विहार में पहली घटना घटी थी, उसके बाद अमलेश्वर जो कि दुर्ग जिले में पड़ता है लेकिन पूरे उसके जो लिंक है वो राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ था। उसके बाद एक के बाद एक आज जिस तरह से बिरगांव खमतराई तरफ ये शिकायतें आई थी, उसके बाद आज जिस तरह से ये मुजगहन थाना क्षेत्र के जुलूम गांव में शिकायतें आई है। तो कुल मिलाकर लगातार आसपास शहरी क्षेत्रों के लगे हुए जो ग्रामीण हैं वहां पर इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही धर्मांतरण को लेकर। तो कुल मिलाकर सरकार कई दावे हालांकि कर रही है इस धर्मांतरण को रोकने के लिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कुछ नीति है वो धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रही है। और जिस तरह से बात कर ली जाए, आज कार्रवाई में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और लोगों का मानना है कि लोग अपनी स्वेच्छा से वहां पर पहुंचते थे, लोग अपने जो है अपने अधिकारों के तहत लोग है। जिस तरह हमने कई ऐसी घटनाएं जब कवर की सब, तो वो साफ तौर पे लोगों का एक ही मानना रहता है कि हम अपने भगवान के साथ साथ यीशु को भी मानते हैं, इनकी जो तमाम जो नीतियां हैं उसको भी अपनाते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारी स्वेच्छा से हम आते हैं। इस तरह तरह की जो बातें हैं वो वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा सुनी जाती है। लेकिन कई तरह ऐसी भी घटनाएं हमने देखा है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें तक ऐसे प्रार्थना सभा में ले जाया जाता है, नाबालिग जो बच्चे हैं उन्हें तक इस तरह के कृत्य में शामिल किया जाता है। तो एक गंभीर विषय, चिंता का विषय है कि आखिरकार ये तमाम मुद्दों को कैसे रोका जा सके, इस पर नकेल कैसी कसी जा सके और ऐसे लोगों पर जो है जो लालच लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं उस मसले पर किस तरह से कड़ाई बरती जा सके। तो कुल मिलाकर यह प्रदेश के लिए और प्रदेश की राजनीति के लिए, प्रदेश के धार्मिक उन्मादता के लिए काफी चिंता का विषय है और सरकार और प्रशासन को इस पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जी
जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से आपने बताया कि सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफ़ी सख्त है, प्रशासन काफ़ी कठोर है, लेकिन उसके बाद भी इन सभी मामलों पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।